नमस्ते। आज हम देखने वाले हैं एग रिट्रीवल का प्रोसीजर, यानी जो एग निकालने का प्रक्रिया होती है उसे हम TVOR यानी ट्रांस वेजाइनल oocyte रिट्रीवल या फिर एग पिकअप प्रोसेस कहते हैं। एग पिकअप का जो प्रोसेस है ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी चीरा टाका नहीं लगता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जो पेशेंट है इन्हें हल्की बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है और सोनोग्राफी की सहायता से एक एग पिकअप नीडल होती है। ये जो नीडल है ये एग रिट्रीवल की नीडल है। टेफ्लॉन कोटेड कुक कंपनी की ये नीडल होती है और ये इसे हम सोनोग्राफी के माध्यम से फॉलिकल्स के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये जो पूरा प्रोसीजर है इसमें पेशेंट को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं सोनोग्राफी पर हम फोकस करते हैं फॉलिकल्स को और इससे जो फ्लूइड बाहर आता है इस फ्लूइड को एम्ब्रियोलॉजिस्ट चेक करते हैं एग्स के प्रेजेंस के लिए। इस प्रकार सारे ही जो फॉलिकल्स हैं उन्हें एस्पिरेट किया जाता है। पूरी जो प्रक्रिया है उसमें 5 से 10 मिनट का समय लगता है और इसके तुरंत बाद पेशेंट 10-15 मिनट के बाद बात कर सकते हैं, होश में रहते हैं, खाना पीना खा सकते हैं तथा 2 या 3 घंटे में जो है उनकी छुट्टी हो जाती है। इस प्रक्रिया के बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट लैब में जो फ्लूइड है उसे एस्पिरेट जो किया गया है उसे स्क्रीन करके उनमें से एग्स को अलग निकाल लेते हैं। एग रिट्रीवल की जो प्रक्रिया होती है तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये माइक्रोस्कोप है। इस माइक्रोस्कोप के अंडर एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो फ्लूइड है उसमें से एग्स को स्क्रीन करते हैं, एग्स को निकालते हैं और इन एग्स को फिर जो है वो इस इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट किया जाता है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के इंक्यूबेशन के बाद एग्स तैयार होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। जिस दिन एग रिट्रीवल की प्रक्रिया होती है उसी दिन हस्बैंड के स्पर्म्स जो है वो लिए जाते हैं। जिन पेशेंट्स में एजोस्पर्मिया की समस्या नहीं है उनका इजैकुलेट चेक किया जाता है। जिन पेशेंट्स में एजोस्पर्मिया की समस्या है उनमें टेस्टिस से या फिर एपिडिडाइमिस से फ्लूइड लिया जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं बहुत सारे इसके अंदर हमें स्पर्म्स मोटाइल दिख रहे हैं। ये इस पेशेंट का टीसा प्रक्रिया हुई है और उसके अंदर से ये जो स्पर्म्स हैं वो हमने रिट्रीव किए हैं। अब 2 घंटे के बाद में एग्स और स्पर्म को जो फ्यूज़ करने की प्रोसेस है, जो फर्टिलाइजेशन है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, वो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप और माइक्रो मैनिपुलेटर यानी इस मशीन पर किया जाता है। ये जो मशीन है ये बहुत ही एक उन्नत मशीन है। इसके अंदर जो काम होता है वो बहुत ही बारीक काम होता है। एग का डायमीटर केवल 140 माइक्रॉन्स रहता है। उस 140 माइक्रॉन के डायमीटर के एग को होल्डिंग पिपेट से स्टेबलाइज करके इंजेक्शन पिपेट के द्वारा उसके अंदर स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है। इसी प्रक्रिया करने के बाद वापस इन फर्टिलाइज्ड एग्स को इंक्यूबेटर में रख के कल्चर किया जाता है और 2 या 3 दिन के कल्चर के बाद में इन एम्ब्रियोज को वापस यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। 2 या 3 दिन कल्चर के पश्चात जो एम्ब्रियोज हैं वो 8 सेल स्टेज में होते हैं और लगभग तीसरे से 5वें दिन के बीच में एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र किया जाता है। जिस प्रकार हम मॉनिटर पर देख पा रहे हैं ये 8 सेल से ज़्यादा का एम्ब्रियो है जिसकी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये जो सारे एम्ब्रियोज दिख रहे हैं इसमें से 2 या 3 एम्ब्रियो सिलेक्ट करके और इन्हें यूट्रस के अंदर वापस डाला जाता है। इस प्रक्रिया को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही छोटी प्रक्रिया है, पेनलेस प्रक्रिया है और इसके तुरंत बाद जो है वो पेशेंट घर जाके अपने साधारण कामकाज वापस कर सकता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा एग्स को निकालने से लेके एम्ब्रियोज को कल्चर करके ट्रांसफ़र तक करने का जो सफ़र होता है जो कि IVF लैब के अंदर किया जाता है। धन्यवाद।